हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हजरत अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, कर्न उनकी शाख है और यमन उनकी रिहाइशगाह थी। हजरत ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुंची। हजरत अवैस करनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से पहुंचे और उनकी बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफेद दाग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हो। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करानी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को अवैस करने की दुआ की जरूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मकाम है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस न मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्न वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ मैं करनी हूँ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा किधर है? तो उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चल रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब हजरत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कौन हो भाई? तो कहा जी मैं मजदूर हूँ। उसे खबर नहीं थी कि ये कौन है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम है अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हजरत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं मेरी पूछगछ करने वाले? उनका ये कहना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अवैस ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। हजरत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफा आया हूँ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही अवैस हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्तियों के लिए हजरत अवैस के हाथ उठवाए गए। इसलिए इसके पीछे जहाद नहीं, तबलीग नहीं, तसव्वुफ नहीं, इसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हजरत अवैस करनी भी चलेंगे
اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔